नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भारतेंदु युग की जो अन्य गद्य विधाएं थी, विशेष करके नाटक, कहानी, उपन्यास, उस समय की जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं थी, उन सब के विषय में पढ़ा। और अंतिम वीडियो में, इससे पहले वाला जो वीडियो था अंतिम, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतेंदु युग में जिन विधाओं का सर्वाधिक विकास हुआ उसमें से एक निबंध है। हिंदी में निबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। और ये आश्चर्य की बात है कि शुरुआत होती है और शुरुआत में ऐसा नहीं लगता है कि हिंदी के लेखक निबंध विधा से परिचित नहीं है। आरंभिक निबंध लेखकों ने ही बड़े सुंदर निबंध लिखे हैं, जो कि उस समय के अन्य भाषाओं में लिखे जाने वाले निबंधों के टक्कर के हुआ करते थे। अब यहाँ पर सर्वप्रथम भारतेंदु जी का नाम है। भारतेंदु जी द्वारा लिखे गए नाटकों में सर्वप्रथम ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्ण सपना, स्वप्न। नाटक भारतेंदु जी ने बेटा एक ऐसा निबंध भी लिखा जो आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो सकता था, या कहें कि जो काव्य रीति की परंपरा थी उससे जुड़ा हुआ था कि नाटक कैसा होना चाहिए, नाटक में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। भारतेंदु जी का एक निबंध जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वैष्णवता और भारतवर्ष। तब भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जो आप लोग 11 में पढ़े भी हैं कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, और वैष्णवता और भारतवर्ष, ये दो निबंध भारतेंदु जी के सर्वाधिक पाठ्यक्रमों में रखे जाने वाले निबंधों में से हैं। इसके बाद कंकड़ स्त्रोत, ये भारतेंदु जी के निबंध हैं। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी का नाम बेटा आप लोग पहले भी सुने होंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक के रूप में इन्होंने भी बड़े अच्छे निबंध लिखे हैं। उनमें चंद्रोदय, चढ़ती उम्र, आंसू, मेला ठेला, तर्क और विश्वास, ये निबंध महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र जी के निबंध बड़े महत्वपूर्ण हैं और मिश्र जी ने छोटे छोटे विषयों को लेकर के निबंध लिखना आरंभ किया, जो कि हिंदी में एक आगे चलकर बड़ी अच्छी परंपरा रही। ललित निबंधों की परंपरा की शुरुआत यहां से मान सकते हैं। बात बेटा आप लोग हाई स्कूल में पढ़े भी हैं। इसके अलावा दांत, पेट, नाक, भौं, शरीर के तमाम अंगों के नाम के अनुसार। इसके अलावा कुछ मनोविश्लेषण परक भी निबंध उन्होंने लिखे, जैसे परीक्षा, आत्मीयता, चिंता, मनोयोग। ये मनोविश्लेषण परक निबंधों की जो बेटा परंपरा यहां से शुरू होती है, ये आगे चल के शुक्ल जी के निबंधों में बड़े विस्तार से दिखती है, जब वो मनोभावों को लेकर के निबंध लिखते हैं। क्रोधादि पर उन्होंने लिखा है। प्रताप नारायण मिश्र के बाद बाल मुकुंद गुप्त जी। बेटा ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। ये किसी एक निश्चित पत्रिका से नहीं जुड़ करके लेखन कर सकें, लेकिन बड़ी विशेषता रही इनकी कि इन्होंने अपने कालखंड में ब्रिटिश सरकार का जिस प्रकार से विरोध किया, वो कोई दूसरा साहित्यकार नहीं कर सका। न भारतेंदु जी कर सके, न उनके समकालीन कोई दूसरे व्यक्ति कर सके जिस प्रकार से इन्होंने विरोध किया। विशेष करके लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने दिल्ली दरबार लगाया था सर्वप्रथम, उनकी आलोचना में उन पर उन्होंने व्यंग भरपूर लिखा। और व्यंग ही नहीं, एक दो व्यंग नहीं लिखा, पूरे व्यंग की एक सीरीज लिखी, एक पूरी श्रृंखला उनकी है, जो शंभुनाथ, शिव शंभुनाथ का चिट्ठा नाम से जानी जाती। कहीं कहीं शिव शंभु का चिट्ठा, इन दोनों नामों से जानी जाती हैं। इसके अलावा यमपुर की यात्रा। गुप्त जी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आगे चल करके द्विवेदी युग में हिंदी भाषा को लेकर के, भाषा की शुद्धता को लेकर के जो बहस हुई, जो विचार विमर्श हुआ, उसमें आचार्य द्विवेदी को टक्कर देने वाले आलोचक के रूप में भी ये जाने जाते हैं, जिन्होंने आचार्य द्विवेदी का प्रति उत्तर देने का साहस उस कालखंड में किया। इसी के साथ प्रेमघन जी, बेटा पूरा नाम है बद्री नारायण प्रेमघन। इन्होंने भी कुछ विषयों पर निबंध लिखे।
विशेष करके फागुन, मित्र और ऋतु वर्णन, ये इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। ये तो महत्वपूर्ण निबंधों की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि भारतेंदु युगीन निबंधों की क्या प्रवृत्तियां रही हैं। तो पहली प्रवृत्ति रही समाज सुधार। सामाजिक समस्याओं को लेकर के लिखे गए निबंध इस कालखंड में बड़े महत्वपूर्ण रहे। इसके अतिरिक्त जो दूसरी विशेषता रही वो राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना के दो रूप रहे, एक राजभक्ति और एक राष्ट्रभक्ति, दोनों का यहाँ पे देखा जा सकता है। एक प्रकार से इस बात पर भी चर्चा की गई कि किस प्रकार से ब्रिटिश शासन में ही हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, अपने राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं और स्वतंत्रता की या अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध मुखर स्वर भी दिखाई दिए। इसी प्रकार से अन्य विशेषताओं में व्यंग्यात्मक शैली है, व्यंग्य की शैली बेटा विशेष करके प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंधों में देखने को मिलती है। बाल मुकुंद गुप्त जी ने तो अपना नाम बदल दिया, छद्म नाम रख करके लॉर्ड कर्जन की आलोचना की, उन पर व्यंग्य किया। इसी प्रकार से अन्य विशेषताओं में जो हम लोग देखते हैं, जैसे प्रताप नारायण मिश्र जी ने छोटे छोटे विषयों को चुना है बेटा, जैसे बात, ठीक है, दांत, पेट, नाक, भौं, ऐसा लग रहा है कि शरीर के विषय में, एक एक अंगों के विषय में वो लिख रहे हैं। ये उनके लेखन कला की विशेषता रही कि छोटे छोटे विषयों पर भी बड़े अच्छे निबंध लिखे गए। तो ये भारतेंदु युगीन निबंधों की विशेषता हो गई। इस प्रकार से आज हम लोगों ने भारतेंदु युग के विषय में पढ़ लिया। करीब 4 या 5 वीडियो मैंने बनाए हैं भारतेंदु युगीन गद्य पर। अब अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो द्विवेदी युग की चर्चा होगी, और द्विवेदी युग में सर्वप्रथम जिस चीज की चर्चा होगी वो कौन है? सरस्वती पत्रिका और नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हालांकि भारतेंदु युग में ही हुई थी, लेकिन उसकी स्थापना में किन लोगों का महत्व रहा है, इस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर सरस्वती पत्रिका पर आएंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।